दीवारों के भी कान होते हैं, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन गूगल के भी कान होते हैं जिनसे वो न सिर्फ अपने यूजर्स की बातें सुनता है बल्कि अपने यूजर्स की चुगली भी करता है। और ये कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि खुद गूगल ने ये बात कबूल की है। जो लोग गूगल असिस्टेंट पर ओके गूगल बोलकर बेधड़क अपने सवाल पूछ लेते हैं, ये खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल इन दोनों आईटी पर संसदीय स्थायी समिति के सामने सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनियों की पेशी चल रही है, जिसमें गूगल ने माना है कि जब यूजर्स गूगल असिस्टेंट शुरू करके ओके गूगल बोलते हैं तो उनके कर्मचारी कान लगाकर यूजर्स की बातें सुन सकते हैं। गूगल के इस कबूलनामे से कई सवाल उठते हैं, जिनके जवाब जानने के बाद आप भी कहेंगे नॉट ओके गूगल। जैसे कि गूगल ने आपको ये तो बता दिया कि आप सवाल पूछेंगे तो वो आपको जवाब देगा। ओके गूगल। लेकिन आपके ओके गूगल बोलने पर जवाब देने के अलावा गूगल आपको कई बातें नहीं भी बताता, जैसे कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी हुई वो सारी बातें जो आपकी डेटा सुरक्षा से जुड़ी हैं। जैसे कि जब आप ओके गूगल करके गूगल असिस्टेंट से कुछ पूछते हैं या बात करते हैं तो गूगल के कर्मचारी भी उसे सुन सकते हैं। गूगल असिस्टेंट पर आपने जो सवाल पूछे हैं, गूगल कर्मचारी उस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कभी कभी जब यूजर्स वर्चुअल असिस्टेंट का इस्तेमाल नहीं भी करते, तब भी उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है। गूगल के अधिकारियों ने जब आईटी पर बनी संसदीय कमेटी को ये बातें बताई तो संसदीय कमेटी ने कहा नॉट ओके गूगल। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से अपने नीतियों के तहत आपत्तिजनक कंटेंट को या अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लेते हैं और कैसे भारत के कानून का पालन करते हैं। जहां तक दूसरे विषय की बात है कि फेसबुक और गूगल से भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि नए आईटी नियमों का पालन करें, यह बहुत ही अच्छी बात है। करोड़ों यूजर्स की तरह आपने भी शायद ये अनुभव किया होगा कि जब आप गूगल असिस्टेंट पर किसी तरह की इंक्वायरी करते हैं या गूगल सर्च करते हैं तो आपकी सर्च से जुड़े विज्ञापन, डील्स और ऑफर्स पूरे इंटरनेट पर आपका पीछा करने लगते हैं। जहां आप जाते हैं वेब पेज पर वही विज्ञापन दिखते हैं। यानी गूगल आपकी जानकारी और डेटा के आधार पर अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी तैयार करता है और मुनाफा कमाता है। लेकिन गूगल का दावा है कि उसके कर्मचारी रिकॉर्डिंग को सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि गूगल सर्विस को ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। गूगल की दलील ये है कि वो स्पीच रिकॉग्निशन को बेहतर करने के लिए आपकी बातचीत सुनता है। लेकिन सच क्या है, ये सबके सामने है। ये इलीगल नहीं है पर इमोरल है, कानूनी रूप गैर कानूनी नहीं है, पर एक जिसे बोलते हैं कि एक आपकी प्राइवेसी के ब्रीच की जो बाउंड्री है उसको इतना अतिक्रमण किया जा रहा है कि आपको वो प्रोडक्ट बेचे जा सके जिनकी आपको जरूरत है ही नहीं। भारत में चूंकि डेटा प्राइवेसी कानून इस समय नहीं है, एक बार वो अगर कानून आ जाएगा तो उसके बाद हम जरूर इन कंपनियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं कि अगर बिना आपकी कंसेंट के अगर आपका डेटा कलेक्ट करेंगी। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के 132 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजर्स के लिए जितना ज्यादा सुविधाजनक है, उससे उतना ही ज्यादा खतरा है। ऐसा ही एक खुलासा आईटी मंत्रालय के संसदीय समिति के सामने खुद गूगल ने किया है कि गूगल आपकी बातें हर समय सुनता है, गूगल आपकी जासूसी करता है। ये अमृता है और ये इनकी दोस्त अमिका है। दोनों दोस्त हैं। इनका काफी समय फोन पर गुजरता है। कभी ये चैटिंग करती हैं, कभी सर्फिंग करती हैं, कभी मैसेंजर का इस्तेमाल करती हैं तो कभी फेसबुक का। लेकिन ये हैरान रह जाती हैं कि जब कभी ये दोनों किसी बैग, कपड़े, जूते जैसी चीजों को लेकर बातें करती हैं तो इनके फेसबुक पेज पर उनके विज्ञापन दिखने लगते हैं। ये लाइन जो क्रॉस होने वाली बात है, तो मुझे गूगल के लिए ये नेगेटिवली लग रहा है कि ये नहीं क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो प्राइवेसी है मेरे तक ही रहनी चाहिए। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि पर्सनल बात नहीं सुने, इसका क्या गारंटी? क्या गूगल मुझे ये लिख के दे सकता है कि मैं आपकी पर्सनल बातें नहीं सुनती हूँ? आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबडी, स्पेशली वीमेन। आई थिंक वी डिस्कस एवरीथिंग एंड इफ दे आर रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्सेशन लाइक दिस, देन ये तो बहुत बड़ी कंसर्न है। अमृता और अमिका को ये तो पता था कि एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग के जरिए गूगल को ये डेटा मिलते हैं और उन्हें विज्ञापन कंपनी तक भेजा जाता है। लेकिन जब इन्हें पता चला कि ये बातें रिकॉर्ड भी होती हैं और उन्हें गूगल के कर्मचारी सुन भी सकते हैं, तो ये सहमी हुई हैं।
आपने देखा कि अभी किस तरह दो दोस्त यहाँ पर किसी विषय को लेकर के पहले आपस में चैट कर रहे थे, फिर उसके बाद वीडियो कॉल की और उसके थोड़ी देर के बाद उससे संबंधित एडवर्टीजमेंट उनके फोन पर आनी शुरू हो गई। गूगल का कहना है कि वो सारी बातों को नहीं सुनता, यानी संवेदनशील बातों को नहीं सुनता। यह बहस का अगला विषय है। गूगल की जासूसी का एक और डेमो आप देखिए और समझिए कि जब आप फोन पर बातें नहीं भी कर रहे हैं, कैमरे या एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, तब भी गूगल आपकी जासूसी करता है। इसकी पड़ताल साइबर एक्सपर्ट के साथ कुछ देर तक बातें की। बातचीत के दौरान 3 मोबाइल यूं ही टेबल पर रख दिए। इन दोनों की बातचीत में 2 शब्द बार बार इस्तेमाल किए गए। ये 2 शब्द रेफ्रिजरेटर और रेमडेसिविर थे। चंद मिनटों की बातचीत के बाद जब इन्होंने गूगल के सर्च इंजन में केवल R शब्द टाइप किया तो इनके सामने वही दोनों ऑप्शंस दिख रहे थे। आई एम इन गूगल सर्च राइट नाउ। ये हम गूगल पे हैं। ये हम इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गूगल का जो सर्च इंजन है वो खोल रखा है, पूरी तरह से ब्लैंक है। आपको पूरा जो डेमो है ऑथेंटिक तरीके से दिखाने के लिए हम यहाँ पर लाए हैं। सो इसमें मैं सिर्फ अभी कुछ बाय आर, ये देखिए इतने सारे रेफ्रिजरेटर, रेमडेसिविर, ये देखिए या दीज आर ऑटो सजेशंस गिवन बाय गूगल। ये तो रेमडेसिविर पूरा दिखा रहा है। हाँ, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑनलाइन, रेफ्रिजरेटर भी आ गया। देखिए रेफ्रिजरेटर भी आ गया है। ये एप्पल फोन है। ये देखिए दूसरा फोन, इसमें तो और प्रिसीजन में ये देखिए अब आ जाइए आप। ये दूसरा फोन हम आपको दिखा रहे हैं। बाय आर करने में सिर्फ बाय आर, ये हमने पहले एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल किया, ये इस बार हम एप्पल का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। बाय आर हमने किया, हो सकता है वो रेडियो हो सकता था, आर से कुछ और प्रोडक्ट हो सकता था, लेकिन जो हमें सर्च इंजन ने दिखाया बिना हमारे सर्च किए, बाय रेमडेसिविर इंजेक्शन, बाय रेमडेसिविर, बाय रेफ्रिजरेटर। आप सोच रहे होंगे गूगल के सर्च इंजन में रेफ्रिजरेटर और रेमडेसिविर जैसे शब्द पहले सर्च किए गए होंगे, इसीलिए ऐसे ऑप्शंस दिख रहे थे। लेकिन थोड़ी देर और जब इन दोनों ने बातचीत की और दोबारा सर्च किया तो रेफ्रिजरेटर और रेमडेसिविर के ऑप्शंस नदारद थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसी फोन से, महज 5 मिनट पहले हमने आपको डेमो करके दिखाया है। इन दोनों फोन से यहां पे बाय आर भी हमने किया था, तब आपको हमने दिखाया था कि किस तरीके से रेफ्रिजरेटर और रेमडेसिविर दोनों के यहां पे बाय रेफ्रिजरेटर बाय रेमडेसिविर की जो यहां पर लिंक्स आ रहे थे, अब वो दोनों यहां से गायब हो गए हैं, क्योंकि हम जो हमारी बातें हो रही थी वो गूगल सुन रहा है। अभी भी गूगल हमारी बातें सुन रहा है, और जैसे ही उसने सुना और उसने ये दोनों के जो एक लिंक जो वो भेजता था उसने बंद कर दिए हैं। 2 फोन पे लाइव डेमो में करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपने आप में जो सिक्योरिटी है, कंसर्न है इस देश के, जो संसदीय समिति है, और संसदीय समिति ने अब जो IT मिनिस्ट्री के पास भेजा है, यकीनन तौर पर यह अब एक बहुत सीरियस कंसर्न है। इससे साफ था कि गूगल का कोई प्रोडक्ट, एप्लीकेशन या सर्विस आपके फोन में मौजूद है तो आप 24 घंटे गूगल के रडार पर हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। कुछ भी हम जैसे सेंसिटिव बातें कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो इसमें मोबाइल फोन ऑफ करना ये ही एक ऑप्शन है। आपका जो मोबाइल फोन है, इसको आप अगर बंद नहीं कर सकते तो उसको रूम के बाहर रखिए या सिंपली इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। बिकॉज ये अगर स्टैंड बाय मोड पे है, दिखाई देने के लिए ऑफ मोड में है, तो भी ये डेटा सुन रहा है। पूरा आपका जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है ये पूरी तरह से सुन रहा है। तो आपको ये मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ करना है या रूम के बाहर रखना है, यही 2 ऑप्शन है। कुछ उपाय अपनाकर आप गूगल की जासूसी से अपनी निजता का बचाव तो कर सकते हैं, लेकिन खतरा फिर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गूगल ने अभी संसदीय समिति के सामने एक बात कबूली है। न जाने यूजर्स के कितने और कौन से डेटा का इस्तेमाल गूगल कैसे कर रहा है, इसका अभी पता भी नहीं है। खासकर बातचीत रिकॉर्ड करने और सुनने के खुलासे के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों को लेकर बड़ा खतरा दिख रहा है। वैसे सोशल मीडिया कंपनियां भारत में कितनी मनमानी कर रही हैं, सरकार की नरमी का कितना फायदा उठा रही हैं, दुनिया के दूसरे देशों में इनका क्या हाल है,
इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान सुनाते हैं। Технические способы, в том числе замедление скорости там, и так далее, и тому подобное. Что этим первым этапом так все и ограничится, мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно было бы хотя бы вести диалог. Ну, так мы вроде понимаем, что нас слышат и... जाहिर है गूगल हो, फेसबुक हो या ट्विटर, ये कोई पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया कंपनियों पर यूजर्स की जानकारी और डेटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। आईटी पर स्थायी समिति ने कहा है कि गूगल अपने यूजर्स को ये नहीं बताता कि उन रिकॉर्डिंग्स को उसके कर्मचारी भी सुन सकते हैं। इसके अलावा गूगल यूजर्स के पर्सनल डेटा को थर्ड पार्टी कंपनियों को भी मुहैया करवाता है। इस तरह गूगल अपने यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करता है और ये बात यूजर्स के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के साथ समझौता है। स्थायी समिति ने कहा कि गूगल को यूजर्स के डेटा की निजता और सुरक्षा के लिए कड़े मानक तय करने होंगे। नई गाइडलाइन का पालन करने में आनाकानी करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है। हमारे देश से कमाई कर रहे हो, हमारे देश में व्यापार कर रहे हो और कहते हो जी व्यापार तो हम आपके यहाँ से करेंगे, कमाई आपके यहाँ से करेंगे, पैसे हम यहाँ से कमाएंगे, कानून जो है वो कहीं और का लगाएंगे, ये चल नहीं सकता। अरे भाई आप जो है वो कमाई भी करिए लेकिन कानून को भी जो है वो सम्मान करिए और कानून को भी मानिए। और आपको भारत के कानूनों की पालना करनी ही पड़ेगी। पड़ोसी देशों में तो आपकी एंट्री तक नहीं। भारत की बड़ी मार्केट भी आपके पास है, आप काम कीजिए, लोगों को अपना प्लेटफॉर्म भी दीजिए, लेकिन भारत के कानून की पालना आपको करनी ही पड़ेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में बिजनेस करना है तो भारतीय कानून के हिसाब से ही चलना होगा, फिर चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो या ट्विटर, जो इन दिनों भारत में कुछ ज्यादा ही पंख फैला रहा है।